देख रहे हैं महोबा टुडे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और आप देख रहे हैं महोबा का अपना न्यूज चैनल महोबा टुडे और मैं हूं आपके साथ में आपका दोस्त अफसार अहमद। महोबा टुडे में महोबा में कुछ नया होता है तो उसकी जानकारी सबसे पहले महोबा टुडे आपके पास पहुंचाता है और घर पर आपके मोबाइल पर ये सीधी जानकारी आपको देता है। आज आपको बता दें कि ये महोबा का पठार रोड है जहां पर डिग्री कॉलेज के पास में ये गैलेक्सी गार्डन का यहाँ पर आज ग्रैंड ओपनिंग की जा रही है। यहाँ पर आज उद्घाटन है। अब से कुछ ही घंटों के बाद में गैलेक्सी गार्डन का यहाँ पर उद्घाटन किया जाएगा। उसके पहले ही हम आपको पूरी अपडेट दे देते हैं और यहाँ पर बता दें कि यहाँ पर जो महोबा में अन्य होटल हैं उनमें बेहतरीन सुविधाएं तो दी गई हैं, लेकिन उनसे कहीं जाकर कई गुना ज्यादा यहाँ पर सुविधाएं दी गई हैं। साजो सज्जा में आज सजा हुआ है, दुल्हन की तरह यह गैलेक्सी गार्डन सजा हुआ है और इसके उद्घाटन के इंतजार में है महोबा के लोग कि कब इसका उद्घाटन होगा और कब लोगों को इस नए होटल का एक नया आयाम, एक नई तैयारी महोबा को मिल पाएगी। तो यहाँ पर अब से कुछ ही देर में यहाँ का उद्घाटन गैलेक्सी गार्डन का होने वाला है और जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर आपको चाक चौबंद मिलेंगी। साथ ही साथ अन्य होटलों से बेहतर व्यवस्थाओं का जो दावा है वो यहाँ के ऑनर कर रहे हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और गार्डन में और अन्य जगह भी आपको व्यवस्थाएं दिखाते हैं कि क्या वाकई में इस होटल में अन्य होटलों से ज्यादा बेहतर व्यवस्थाएं दी गई हैं। तो चलिए मेरे साथ में आपको दिखाते हैं। तो गैलेक्सी गार्डन में हमने आपसे कहा था कि हम गैलेक्सी गार्डन में मौजूद हैं और आपकी ऑनर से भी बात कराएंगे किस प्रकार का सपना था, किस प्रकार का माइंड मेकअप करके यहाँ पर उन्होंने इस होटल का उद्घाटन आज कुछ ही देरों में होने वाला है, जिसका महोबा शहर के लोगों को बेसब्री से इंतजार है। तो सीधे ऑनर से बात करते हैं। शैफ भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहले आपको आपके उद्घाटन की, होटल के उद्घाटन की अग्रिम बधाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप ये बताइए कि किस प्रकार का आपके दिल में और दिमाग में आया था कि यहाँ पर एक होटल खुलना चाहिए? दिमाग में ऐसे आया कि मैंने सोचा कि यहाँ के लोगों के लिए कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ दी जाएं जो कि शायद महोबा में नहीं मिल रही है। मेरे फ्रेंड सुचित का होटल 100 पाम है, वो भी बहुत अच्छा होटल है। मैं चाह रहा था कि मैं ऐसी कोई फैसिलिटीज़ भी दे चुकूँ जिसमें कुछ लोगों को शादी करने का चाहते हैं कि अपने घर की शादी हो, मगर वो नहीं भी कर पाते हैं, उनके पास इतना बैंक बैलेंस या नहीं कर पाते। तो मैं उनकी भी हेल्प करना चाहता हूँ और मैं अपना भी कुछ ऐसा बनाना चाहता था कि ऐसा कुछ फैसिलिटीज़ महोबा में दी जाएँ कि वो लोग आएँ जो बाहर जाते हैं, खजुराहो जाते हैं, बांदा चले जाते हैं, कानपुर, झांसी जाते हैं, उनको ऐसी फैसिलिटीज़ दी जाएँ कि वो अगर यहाँ स्टे करना चाहें, नाइट स्टे या फुल डे स्टे करना चाहें, तो महोबा में मैंने ऐसे रूल्स बनाए हैं कि वो यहाँ आके रुक सकते हैं। शेखू भाई, जैसे कि लोग यहाँ से खजुराहो ज़्यादातर जाते थे, जो जनप्रतिनिधि थे या वीवीआईपी लोग थे, तो क्या अब ये लगता है कि वो उन्हें खजुराहो जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर जो आपका होटल है वो पर्याप्त है? जी, मैंने कोशिश ये की है कि मैंने यहाँ स्वीट रूम्स भी बनाए हैं जो जनप्रतिनिधि, जैसे आपने बोला, अगर वो यहाँ आके रुकना चाहेंगे तो उनको जो खजुराहो में फैसिलिटीज़ मिलती हैं, अगर उनसे ज़्यादा नहीं तो वैसी फैसिलिटीज़ उनको महोबा में भी मिलेंगी मेरे होटल में। अगर वो एक बार आके देखें और आजमा के देखें, वो फैसिलिटीज़ उनको यहाँ भी मिलेंगी। कोशिश की है मैंने, बाकी तो ये पब्लिक बताएगी कि मैंने जो कोशिश की है उसमें कामयाब हुआ हूँ कि नहीं। शेखू भाई, फैसिलिटीज़ की बात कर लेते हैं। वैसे अन्य होटलों में भी फैसिलिटी दी गई हैं, लेकिन महोबा के सुना जा रहा है, लोग चर्चा कर रहे हैं कि आपके होटल में जो फैसिलिटी है वो अन्य होटलों में नहीं है। तो क्या ऐसी फैसिलिटी आपके होटलों में आपने रखी हुई है? जी, फैसिलिटीज़ तो सारे होटल्स में होती है, मगर आप दिखा सकते हैं, कैमरामैन को बोलें कि मेरे ग्राउंड का साइज़ भी देखें आप। मेरे ग्राउंड का साइज़ भी बहुत बड़ा है। मैं कह सकता हूँ कि शायद महोबा में सबसे बड़ा ग्राउंड का मैं दावा कर सकता हूँ कि मेरा सबसे बड़ा ग्राउंड है। और जो मैंने बैंक्वेट हॉल बनाया है महोबा में, शायद 100 पाम और शायद मेरा एक ऐसे ही 2 हॉल्स हैं जो सबसे बड़े हॉल्स हैं, अगर आप दिखाना चाहें तो अंदर। और जो रूम्स की मैंने फैसिलिटीज़ दी हैं, मैं ये कह सकता हूँ जितने भी होटल्स हैं महोबा में उसमें सबसे बड़े रूम्स मेरे हैं, जो कि कॉमन रूम्स में, बैंक्वेट की स्वीट रूम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कॉमन रूम्स की बात कर रहा हूँ। कॉमन रूम्स का साइज़ भी मेरा बहुत ज़्यादा बड़ा है। शेखू भाई की बात कर रहे हैं, शेखू भाई की अगर यहाँ पर लोग आते हैं और उन्हें लगता है कभी कभी कुछ होटलों में बाहर से अपना सामान लेकर आना पड़ता है, यहाँ पर लोगों को कि बाहर से फिर सामान लेकर जाना भी पड़ता है, ऐसे में सामान के लिए आपने क्या व्यवस्था?
सामान के लिए मैंने एक अलग स्टोर रूम बनाया है, अगर उनका और पिकअप एंड ड्रॉप की फैसिलिटीज़ भी है। अगर वो रूम पहले से बुक करते हैं तो रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या कोई अन्य जगह जो महोबा के इंटीरियर में आती है वो हमको कॉल करेंगे, हम लोग यहाँ आए तो पिकअप एंड ड्रॉप की फैसिलिटी भी है। और मैंने अलग से एक स्टोर रूम बनाया है जिसमें उनका सारा लगेज आराम से आ सकता है और उनको लगेज कैरी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास सारा स्टाफ मौजूद है। चलिए देखिए, बिल्कुल जो है बेहतर फैसिलिटी के साथ साथ और बेहतर जो है यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि सारी सुविधाएं इस होटल में है। और खजुराहो जो यहाँ से लोग जाते थे, जैसे वीवीआईपी लोग थे, वो खजुराहो की तरफ भी रुख करते थे अपने घर के विवाह कार्यक्रम में, तो अब उन्हें वहां जाने का जो है मसला नहीं पड़ेगा, क्योंकि खजुराहो को, महोबा को खजुराहो का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अब ऐसे में यहाँ पर सैफू भाई द्वारा यहाँ पर एक ग्रांड गैलेक्सी गार्डन का आपसे कुछ ही देर बाद उद्घाटन कर दिया जाएगा और आप लोगों के लिए एक बेहतर विकल्प यहाँ पर मौजूद है कि आप अपने शादी विवाह के कार्यक्रम को यहाँ संपन्न कर सकते हैं। बाकायदा यहाँ लोगों के रुकने के लिए भी वीवीआईपी और एसी युक्त कमरों का जो है इंतजाम किया गया है। तो देखते हैं आगे, आज शाम की ग्रैंड ओपनिंग है, देखते हैं कि किस प्रकार की फैसिलिटी और व्यवस्थाएं यहाँ पर होती हैं और लोगों को कितना पसंद आता है ये गैलेक्सी गार्डन। तो आप भी आइए, शाम के उद्घाटन समारोह में आप आइए, शिरकत कीजिए और यहाँ पर देखिए, यहाँ का नज़ारा देखिए, यहाँ की फैसिलिटी देखिए और व्यवस्थाएं देखिए। और व्यवस्थाओं के बाद में ऑनर का कहना है कि एक बार सेवा का मौका जरूर दीजिए।